People are asking so many times कि यार long format videos कहाँ हैं? And finally I am here. Welcome back to my. This is Riya the Soul Artist. Fresh and blank canvas. और मुझे again इसके बारे में इंस्पिरेशन नहीं आ रहा था. जब कभी इंस्पिरेशन नहीं आता तो वो बनाना चाहिए जो हमेशा आपके साथ हो. The Water Lily by Claude Monet. हैं कभी कभी हमारे कैनवस, हमारे जो हम डेली यूज़ में देखते हैं या फिर हम जो कपड़े पहनते हैं उस पर भी हम बहुत चीज़ें पेंट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ एक्चुअली आई लव क्रिएटिंग आर्ट ऑन माई क्लॉथ्स. यू नो, जब भी हम कोई खुद से पेंटेड क्लॉथ्स को बाहर पहन के जाते हैं तो इट्स एक्चुअली गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस. एक आइडेंटिटी दिखता है कि येस वी आर एन आर्टिस्ट एंड ये हमारी आइडेंटिटी है. सो वी कैरी द कलर्स एज एन आइडेंटिटी. और मुझे तो बहुत पसंद है अपने हैंड पेंटेड क्लॉथ्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के पहनना. सो दिस इज़ वन ऑफ देम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द पेंटिंग. एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और उन्हें फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म कहा जाता है. उन्होंने आर्ट को परफेक्ट बनाना नहीं सिखाया, उन्होंने आर्ट को फील करना सिखाया. उस टाइम लोग रियलिस्टिक पेंटिंग्स पसंद करते थे, परफेक्ट लाइन, परफेक्ट डिटेल्स. बट मोनी डिफरेंट थे. उन्हें लाइट पसंद थी, रिफ्लेक्शन पसंद था, नेचर का चेंजिंग मूड पसंद था. लोग उनकी पेंटिंग्स का मजाक उड़ाते थे. क्रिटिक ने तो उनकी पेंटिंग को देखकर बोला कि ये तो सिर्फ इम्प्रेशन है, कंप्लीट पेंटिंग भी नहीं. एंड द फनी पार्ट इज़ वही वर्ड बाद में जाके दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट बन गया, इम्प्रेशनिज्म. लेकिन मोने की लाइफ उतनी भी ड्रीमी नहीं थी जितनी उनकी पेंटिंग लगती थी. उन्होंने पॉवर्टी देखी, डिप्रेशन देखा. उनकी लाइफ टाइम ऐसा भी था उनके पास पेंट खरीदने तक के पैसे नहीं थे. उन्होंने अपनी पेंटिंग सेल करने की बहुत कोशिश की बट नोबडी केयर्ड. पीपल थॉट हिज आर्ट लुक्ड अनफिनिश्ड. लेकिन यही तो आर्ट का हार्डेस्ट पार्ट है. जब तुम कुछ अलग क्रिएट करते हो तो दुनिया पहले कंफ्यूज होती है, फिर जज करती है और बहुत बाद में समझती है. मोनेट ने गिव अप नहीं किया. उन्होंने अपने पेंट नेचर में डाल दिया. वाटर लिलीज मोनेट के लिए सिर्फ फ्लावर्स नहीं थे, वो उनका एस्केप था. उनके घर के पास एक गार्डन था और वही उन्होंने एक पॉन्ड बनाया. रोज़ वो उस पॉन्ड को ऑब्जर्व करते, लाइट का रिफ्लेक्शन, वाटर का मूवमेंट, क्लाउड्स का मिरर इफेक्ट. सेम पॉन्ड बट एवरी मोमेंट लुक्ड डिफरेंट. एंड ऑनेस्टली शायद इसीलिए वाटर लिली इतनी इमोशनल लगती हैं. बिकॉज मोने वॉज नॉट पेंटिंग फ्लावर्स, ही वॉज पेंटिंग मोमेंट्स, टेम्पररी मोमेंट्स. वो हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ भी वाटर रिफ्लेक्शन की तरह है. नथिंग स्टे सेम, नो पेन, ना हैप्पीनेस और ना ही हम. एक फैक्ट जो मुझे पर्सनली बहुत इमोशनल लगा, जब मोने अपनी फेमस पेंटिंग वाटर लिली सीरीज़ बना रहे थे तब साइड स्लोली ख़राब हो रही थी. हाँ, द आर्टिस्ट हु पेंटेड लाइट वॉज स्लोली लूजिंग हिज विजन. इमेजिन द फियर. कलर ब्लर होने लगे थे, शेप्स क्लियर नहीं दिखती थी, बट स्टिल ही केप्ट पेंटिंग. बिकॉज समटाइम्स आर्ट आईसाइट से नहीं, अंदर से फीलिंग से बनती है. एंड आई थिंक दिस सो ब्यूटिफुल. मैंने मोनेट की वाटर लिली इसलिए क्रिएट नहीं की कि वो ट्रेंडिंग पेंटिंग है. मैंने इसलिए बनाई बिकॉज लेटली लाइफ भी थोड़ा सा वाटर रिफ्लेक्शन जैसी लग रही थी, कन्फ्यूजिंग, ब्लरी एंड ऑलवेज मूविंग. एंड वाइल पेंटिंग दिस आई रियलाइज कि आर्ट को परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसका ऑनेस्ट होना ज़रूरी है.
एवरी स्टॉक में एक पीस जैसा फील होता है, जैसे मैं पेंटिंग नहीं अपने थॉट्स को काम कर रही हूँ. समटाइम आर्टिस्ट डोंट क्रिएट आर्ट फॉर ऑडियंस, समटाइम्स वी क्रिएट आर्ट to survive our mind. So if you are watching this and you feel lost right now, maybe you don't need to have everything figured out. Maybe you just need one small thing that makes you feel alive. For Monet, it was water lilies, and maybe for you it could be anything. Thank you so much for watching this video. And till then, keep creating, stay blessed. Bye bye. Enjoy the process.